युद्धोत्तर महाभारत शांति पर्व अध्याय 127 तनु मुनि का राजा वीरद्युम्न को आशा के स्वरूप का परिचय देना और ऋषभ के उपदेश से सुमित्र का आशा को त्याग देना। राजा ने कहा, मुने, मैं संपूर्ण दिशाओं में विख्यात वीरद्युम्न नामक राजा हूं और खोए हुए अपने पुत्र भूरिद्युम्न की खोज करने के लिए वन में आया हूं। निष्पाप विप्रवर, मेरे एक ही वह पुत्र था, वह भी बालक ही था। इस वन में आने पर वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, उसी को खोजने के लिए मैं चारों ओर विचर रहा हूं। ऋषभ कहते हैं, राजन। राजा के ऐसा कहने पर वे मुनि नीचे मुंह किए चुपचाप बैठे रह गए। राजा को कुछ उत्तर न दे सके। राजेंद्र, पूर्व काल में कभी उसी राजा ने उन्हीं ऋषि का विशेष आदर नहीं किया था, उनकी आशा भंग कर दी थी। इससे वे मुनि, मैं किसी प्रकार भी किसी राजा या दूसरे वर्ण के लोगों का दिया हुआ दान नहीं ग्रहण करूंगा, ऐसा निश्चय करके दीर्घकालीन तपस्या में लग गए थे। बहुत काल तक रहने वाली आशा मूर्ख मनुष्य को ही उद्यमशील बनाती है, मैं उसे दूर कर दूंगा, ऐसा निश्चय करके वे तपस्या में स्थिर हो गए थे। इधर वीरद्युम्न ने उन मुनिश्रेष्ठ से पुनः प्रश्न किया। राजा बोले, विप्रवर, आप धर्म और अर्थ के ज्ञाता हैं, अतः यह बताने की कृपा करें कि आशा से बढ़कर दुर्बलता क्या है और इस पृथ्वी पर सबसे दुर्लभ क्या है। तब उन दुर्बल शरीर वाले पूज्यपाद ऋषि ने पहले की सारी बातों को याद करके राजा को भी उनका स्मरण दिलाते हुए से इस प्रकार कहा। ऋषि बोले, नरेश्वर, आशा या आशावान की दुर्बलता के समान और किसी की दुर्बलता नहीं है। जिस वस्तु की आशा की जाती है उसकी दुर्लभता के कारण ही मैंने बहुत से राजाओं के यहां याचना की है। राजा ने कहा, ब्राह्मण, मैंने आपके कहने से यह अच्छी तरह समझ लिया कि जो आशा से बंधा हुआ है वह दुर्बल है और जिसने आशा को जीत लिया है वह पुष्ट है। द्विजश्रेष्ठ, आपकी इस बात को भी मैंने वेदवाक्य की भांति ग्रहण किया कि जिस वस्तु की आशा की जाती है वह अत्यंत दुर्लभ होती है। महाप्राज्ञ मुने, किंतु मेरे मन में एक संशय है जिसे पूछ रहा हूं, आप उसे यथार्थ रूप से कृपा करें। मुनिश्रेष्ठ, यदि कोई वस्तु आपके लिए गोपनीय या छिपाने योग्य न हो तो आप यह बतावें कि आपसे भी बढ़कर अत्यंत दुर्बल वस्तु क्या है। दुर्बल शरीर वाले मुनि ने कहा, तात, जो याचक धैर्य धारण कर सके अर्थात किसी वस्तु की आवश्यकता होने पर भी उसके लिए किसी से याचना न करे, वह दुर्लभ है, एवं जो याचना करने वाले याचक की अवहेलना न करे, आदरपूर्वक उसकी इच्छा पूर्ण करे, ऐसा पुरुष संसार में अत्यंत दुर्लभ है। जब मनुष्य सत्कार करके याचक को आशा दिलाकर भी उसका शक्ति के अनुसार यथायोग्य उपकार नहीं करता, उस स्थिति में संपूर्ण भूतों के मन में जो आशा होती है वह मुझसे भी अत्यंत कृश होती है। कृतघ्न, नृशंस, आलसी तथा दूसरों का अपकार करने वाले पुरुषों में जो आशा होती है वह कभी पूर्ण न होने के कारण चिंता से दुर्बल बना देती है, इसलिए वह मुझसे भी अत्यंत कृश है। इकलौते बेटे का बाप जब अपने पुत्र के खो जाने या परदेश में चले जाने पर उसका कोई समाचार नहीं जान पाता, तब उसके मन में जो आशा रहती है वह मुझसे भी अत्यंत कृश होती है। नरेंद्र, वृद्ध अवस्था वाली नारियों के हृदय में जो पुत्र पैदा होने के लिए आशा बनी रहती है तथा धनियों के मन में जो अधिकाधिक धन लाभ की आशा रहती है वह मुझसे अत्यंत कृश है। तरुण अवस्था आने पर विवाह की चर्चा सुनकर ब्याह की इच्छा रखने वाली कन्याओं के हृदय में जो आशा होती है वह मुझसे भी अत्यंत कृश होती है। राजन, ब्राह्मण श्रेष्ठ उस ऋषि की वह बात सुनकर राजा अपनी रानी के साथ उनके चरणों का मस्तक से स्पर्श करके वहीं गिर पड़े। राजा बोले, भगवन, मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूं, मुझे अपने पुत्र से मिलने की बड़ी इच्छा है। द्विजश्रेष्ठ, आपने मुझसे इस समय जो कुछ कहा है आपका यह सारा कथन सत्य है, इसमें संदेह नहीं। तब धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भगवान तनु ने हंसकर अपनी तपस्या और शास्त्र ज्ञान के प्रभाव से राजकुमार को शीघ्र वहां बुला दिया। इस प्रकार उनके पुत्र को वहां बुलाकर तथा राजा को उलाहना देकर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ तनु मुनि ने उन्हें अपने साक्षात धर्म स्वरूप का दर्शन कराया। दिव्य और अद्भुत दिखाई देने वाले अपने स्वरूप का उन्हें दर्शन कराकर क्रोध और पाप से रहित तनु मुनि निकटवर्ती वन में चले गए। ऋषभ मुनि कहते हैं, राजन,
मैंने यह सब कुछ अपनी आंखों देखा है और मुनि का वह कथन भी अपने कानों सुना है। ऐसे ही तुम भी शरीर को अत्यंत कृश बना देने वाली इस मृगविषयक दुराशा को शीघ्र ही त्याग दो। भीष्म जी कहते हैं, राजन, महात्मा ऋषभ के ऐसा कहने पर सुमित्र ने शरीर को अत्यंत दुर्बल बनाने वाली वह आशा तुरंत ही त्याग दी। महाराज, कुंती कुमार, तुम भी मेरा यह कथन सुनकर आशा को त्याग दो और हिमालय पर्वत के समान स्थिर हो जाओ। महाराज, ऐसे संकट उपस्थित होने पर भी तुम यहां उपयुक्त प्रश्न करते और उनका योग्य उत्तर सुनते हो, इसलिए दुर्योधन के साथ जो संधि न हो सकी उसको लेकर तुम्हें संतप्त नहीं होना चाहिए। यम और गौतम का संवाद। युधिष्ठिर ने कहा, भरत नंदन, जैसे अमृत को पीने से इच्छा पूर्ण नहीं होती और भी पीने की इच्छा बढ़ती जाती है, उसी प्रकार जब आप उपदेश करने लगते हैं उस समय उसे सुनने से मेरा मन नहीं भरता है। जैसे परमात्मा के ध्यान में निमग्न हुआ योगी परमानंद से तृप्त हो जाता है, उसी प्रकार मैं भी अत्यंत तृप्ति का अनुभव करता हूं। अतः पितामह, आप पुनः धर्म की ही बात बताइए। आपके धर्मोपदेश रूपी अमृत का पान करते समय मुझे यह नहीं अनुभव होता है कि बस अब पूरा हो गया, बल्कि सुनने की प्यास और बढ़ती ही जाती है। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस धर्म के विषय में भी विज्ञ पुरुष गौतम तथा महात्मा यम के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। पारियात्र नामक पर्वत पर महर्षि गौतम का महान आश्रम है। उसमें गौतम जितने समय तक रहे वह भी मुझसे सुनो। गौतम ने उस आश्रम में 60,000 वर्षों तक तपस्या की। नरश्रेष्ठ, एक दिन उग्र तपस्या में लगे हुए पवित्र महात्मा महामुनि गौतम के पास लोकपाल यम स्वयं आए। उन्होंने वहां आकर उत्तम तपस्वी गौतम ऋषि को देखा। ब्रह्मर्षि गौतम ने वहां आए हुए यमराज को उनके तेज से ही जान लिया। फिर वे तपोधन हाथ जोड़ संयतचित्त हो उनके पास जा बैठे। धर्मराज ने विप्रवर गौतम को देखते ही उनका सत्कार किया और मैं आपकी क्या सेवा करूं, ऐसा कहते हुए उन्हें धर्मचर्चा सुनने के लिए सम्मति प्रदान की। गौतम ने कहा, भगवन, मनुष्य कौन सा कर्म करके माता पिता के ऋण से उऋण हो सकता है और किस प्रकार उसे दुर्लभ एवं पवित्र लोकों की प्राप्ति होती है? यमराज ने कहा, ब्राह्मण, मनुष्य तप करे, बाहर भीतर से पवित्र रहे और सदा सत्य भाषण रूप धर्म के पालन में तत्पर रहे। यह सब करते हुए ही उसे नित्य प्रति माता पिता की सेवा पूजा करनी चाहिए। राजा को तो पर्याप्त दक्षिणाओं से युक्त अनेक अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान भी करना चाहिए। ऐसा करने से पुरुष अद्भुत दृश्यों से संपन्न पुण्यलोकों को प्राप्त कर लेता है। आपत्ति के समय राजा का धर्म। युधिष्ठिर ने पूछा, भारत, यदि राजा के शत्रु अधिक हो जाए, मित्र उसका साथ छोड़ने लगे और सेना तथा खजाना भी नष्ट हो जाए तो उसके लिए कौन सा मार्ग हितकर है? दुष्ट मंत्री ही जिसका सहायक हो, इसीलिए जो श्रेष्ठ परामर्श से भ्रष्ट हो गया हो एवं राज्य से जिसके भ्रष्ट हो जाने की संभावना हो और जिसे अपनी उन्नति का कोई श्रेष्ठ उपाय न दिखाई देता हो, उसके लिए क्या कर्तव्य है? जो शत्रु सेना पर आक्रमण करके शत्रु के राज्य को रौंद रहा हो, इतने ही में कोई बलवान राजा उस पर भी चढ़ाई कर दे तो उसके साथ युद्ध में लगे हुए उस दुर्बल राजा के लिए क्या आश्रय है? जिसने अपने राज्य की रक्षा नहीं की हो, जिसे देश और काल का ज्ञान नहीं हो, अत्यंत पीड़ा देने के कारण जिसके लिए साम अथवा भेदनीति का प्रयोग असंभव हो जाए, उसके लिए क्या करना उचित है? वह जीवन की रक्षा करे या धन के साधन की? उसके लिए क्या करने में भलाई है? भीष्म जी ने कहा, धर्मनंदन, भरत श्रेष्ठ युधिष्ठिर, यह तो तुमने मुझसे बड़ा गोपनीय विषय पूछा है। यदि तुम्हारे द्वारा प्रश्न न किया गया होता तो मैं इस समय इस संकटकालिक धर्म का वर्णन न करता। धर्म का विषय बड़ा सूक्ष्म है, शास्त्र वचनों के अनुशीलन से उसका बोध होता है। शास्त्र श्रवण करने के पश्चात अपने सदाचरणों द्वारा उसका सेवन करके साधु जीवन व्यतीत करने वाला पुरुष कहीं कोई बिरला ही होता है। बुद्धिपूर्वक किए हुए कर्म से मनुष्य धनाढ़ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तुम्हें ऐसे प्रश्न पर स्वयं अपनी ही बुद्धि से विचार करके किसी निश्चय पर पहुंचना चाहिए। भारत, उपर्युक्त संकट के समय राजाओं के जीवन की रक्षा के लिए मैं ऐसा उपाय बताता हूं जिसमें धर्म की अधिकता है, उसे ध्यान देकर सुनो। परंतु मैं धर्माचरण के उद्देश्य से ऐसे धर्म को नहीं अपनाना चाहता।
आपत्ति के समय भी यदि प्रजा को दुहक देकर धन वसूल किया जाता है तो पीछे वह राजा के लिए विनाश के तुल्य सिद्ध होता है। आश्रय लेने योग्य जितनी बुद्धियां हैं उन सबका यही निश्चय है। पुरुष प्रतिदिन जैसे जैसे शास्त्र का स्वाध्याय करता है वैसे वैसे उसका ज्ञान बढ़ता जाता है, फिर तो विशेष ज्ञान प्राप्त करने में ही उसकी रुचि हो जाती है। ज्ञान न होने से मनुष्य को संकटकाल में उससे बचने के लिए कोई योग्य उपाय नहीं सूझता, परंतु ज्ञान से वह उपाय ज्ञात हो जाता है। उचित उपाय ही ऐश्वर्य की वृद्धि करने का श्रेष्ठ साधन है। तुम मेरी बात पर संदेह न करते हुए दोष दृष्टि का परित्याग करके यह उपदेश सुनो। खजाने के नष्ट होने से ही राजा के बल का नाश होता है। जैसे मनुष्य निर्जल स्थानों से भी खोदकर जल निकाल लेता है, उसी प्रकार राजा संकटकाल में निर्धन प्रजा से भी यथासाध्य धन लेकर अपना खजाना बढ़ावे, फिर अच्छा समय आने पर उस धन के द्वारा प्रजा पर अनुग्रह करे। यही सनातन काल से चला आने वाला धर्म है। पूर्ववर्ती राजाओं ने भी आपत्ति काल में इस उपाय धर्म को पाकर इसका आचरण किया है। भारत सामर्थ्यशाली पुरुषों का धर्म दूसरा है और आपत्तिग्रस्त मनुष्यों का दूसरा। अतः पहले कोष संग्रह कर लेने पर राजा के लिए धर्म पालन का अवसर प्राप्त होता है, क्योंकि जीवन निर्वाह का साधन प्राप्त करना धर्म से भी बड़ा है। दुर्बल मनुष्य धर्म को पाकर भी न्यायोचित जीविका नहीं उपलब्ध कर पाता है। धर्माचरण करने से बल की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। इसलिए आपत्ति काल में अधर्म भी धर्म रूप सुना जाता है। परंतु विद्वान पुरुष ऐसा मानते हैं कि आपत्ति काल में भी धर्म के विरुद्ध आचरण करने से अधर्म होता ही है। आपत्ति दूर होने के बाद क्षत्रिय को क्या करना चाहिए? वह प्रायश्चित करे या प्रजा से कर लेना छोड़ दे, यह संशय उपस्थित होता है। इसका समाधान यह है कि वह ऐसा बर्ताव करे जिससे उसके धर्म को हानि न पहुंचे तथा उसे शत्रु के अधीन न होना पड़े। विद्वानों ने उसके लिए यही कर्तव्य बतलाया है, वह किसी तरह अपने आप को संकट में न डाले। संकटकाल में मनुष्य अपने या दूसरे के धर्म की ओर न देखे, अपितु संपूर्ण हृदय से सभी उपायों द्वारा अपने आप के ही उद्धार की अभिलाषा करे, यही सबका निश्चय है। तात धर्मज्ञ पुरुषों का निश्चय जैसे उनकी धर्म विषयक निपुणता को सूचित करता है, उसी प्रकार बाहुबल से अपनी उन्नति के लिए उद्योग करना क्षत्रिय की निपुणता का सूचक है। यह श्रुति का निर्णय है। भरत नंदन, क्षत्रिय यदि आजीविका से रहित हो जाए तो वह तपस्वी और ब्राह्मण का धन छोड़कर और किसका धन नहीं ले सकता है, अर्थात सभी का ले सकता है। जैसे ब्राह्मण यदि जीविका के अभाव में कष्ट पा रहा हो तो वह यज्ञ के अधिकारी से भी यज्ञ करा सकता है तथा प्राण बचाने के लिए न खाने योग्य अन्न को भी खा सकता है, उसी प्रकार यह क्षत्रिय के लिए भी कर्तव्य का निर्देश किया गया है। इसमें संशय नहीं है। आपदग्रस्त मनुष्य के लिए कौन सा द्वार नहीं है? वह जिस ओर से निकल भागे वही उसके लिए द्वार है। कैदी के लिए कौन सा बुरा मार्ग है? वह बिना मार्ग के भी भागकर आत्मरक्षा कर सके तो ऐसा प्रयत्न कर सकता है। मनुष्य जब आपत्ति में घिरा होता है तब वह बिना दरवाजे के भी भाग निकलता है। खजाना और सेना न रहने से जिस क्षत्रिय को सब लोगों की ओर से पराभव प्राप्त होने की संभावना हो, उसी के लिए उपर्युक्त बातें बताई गई हैं। भीख मांगने और वैश्य या शूद्र की जीविका अपनाने का क्षत्रिय के लिए विधान नहीं है, परंतु जब अपनी जाति के लिए प्रतिपादित धर्म का अवलंबन करके जीवन निर्वाह न कर सके तब उसके लिए स्वधर्म से विपरीत वृत्ति भी बताई गई है। क्योंकि आपत्तिकाल में प्रथम कल्प अर्थात स्वधर्मानुकूल वृत्ति का त्याग करने वाले पुरुष के लिए अपने से नीचे वर्ण की वृत्ति से जीविका चलाने का विधान है। जो आपत्ति पड़ा हो वह धर्म के विपरीत आचरण द्वारा जीवन निर्वाह कर सकता है। जीविका क्षीण होने पर ब्राह्मणों में ऐसा व्यवहार देखा गया है। फिर क्षत्रिय के लिए कैसे संदेह किया जा सकता है? उसके लिए भी सदा यही निश्चित है कि वह आपत्तिकाल में विशिष्ट अर्थात धनवान पुरुषों से बलपूर्वक धन ग्रहण करे। धन के अभाव में वह किसी तरह कष्ट न भोगे। विद्वान पुरुष क्षत्रिय को प्रजा का रक्षक और विनाशक भी मानते हैं। अतः क्षत्रिय बंधु को प्रजा की रक्षा करते हुए ही धन ग्रहण करना चाहिए। राजन, इस संसार में किसी की भी ऐसी वृत्ति नहीं है जो हिंसा से शून्य हो। औरों की तो बात ही क्या है, वन में रहकर एकाकी विचरने वाले तपस्वी मुनि की भी वृत्ति सर्वथा हिंसारहित नहीं है। कुरुश्रेष्ठ, कोई भी ललाट में लिखी हुई वृत्ति का ही भरोसा करके जीवन निर्वाह नहीं कर सकता। अतः प्रजापालन की इच्छा रखने वाले राजा का भाग्य के भरोसे निर्वाह चलाना तो सर्वथा अशक्य है।
इसलिए आपत्तिकाल में राजा और राज्य की प्रजा दोनों को निरंतर एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए। यही सदा का धर्म है। जैसे राजा प्रजा पर संकट आ जाए तो राशि राशि धन लुटाकर भी उसकी रक्षा करता है, उसी तरह राजा के ऊपर संकट पड़ने पर राष्ट्र की प्रजा को भी उसकी रक्षा करनी। राजा भूख से पीड़ित होने, जीविका के लिए कष्ट पाने पर भी खजाना, राजदंड, सेना, मित्र तथा अन्य संचित साधनों को कभी राज्य से दूर न करे। धर्मज्ञ पुरुषों का कहना है कि मनुष्य को अपने भोजन के लिए संचित अन्न में से भी बीज को बचाकर रखना चाहिए। इस विषय में महामायावी शंबरासुर का विचार भी ऐसा ही बताया गया है। जिसके राज्य की प्रजा तथा वहां आए हुए परदेशी मनुष्य भी जीविका के बिना कष्ट पा रहे हों, उस राजा के जीवन को धिक्कार है। सेना और खजाना, इन दोनों में भी खजाना ही सेना की जड़ है। सेना संपूर्ण धर्मों की रक्षा का मूल कारण है और धर्म ही प्रजा की जड़ है। दूसरों को पीड़ा दिए बिना धन का संग्रह नहीं किया जा सकता और धन संग्रह के बिना सेना का संग्रह कैसे हो सकता है। अतः आपत्तिकाल में कोष या धन संग्रह के लिए प्रजा को पीड़ा देकर भी राजा दोष का भागी नहीं हो सकता। जैसे यज्ञ कर्मों में यज्ञ के लिए वह कार्य भी किया जाता है जो करने योग्य नहीं है, किंतु वह दोषयुक्त नहीं माना जाता, उसी प्रकार आपत्तिकाल में प्रजापीड़न से राजा को दोष नहीं लगता है। आपत्तिकाल में प्रजापीड़न अर्थ संग्रह रूप प्रयोजन का साधक होने के कारण अर्थकारक होता है। इसके विपरीत उसे पीड़ा न देना ही अनर्थकारक हो जाता है। इसी प्रकार जो दूसरे अनर्थकारी, व्यय बढ़ाने वाले सैन्य संग्रह आदि कार्य हैं, वे भी युद्ध का संकट उपस्थित होने पर अर्थकारी, विजय साधक सिद्ध होते हैं। बुद्धिमान पुरुष इस प्रकार बुद्धि से विचार करके कर्तव्य का निश्चय करे। जैसे अन्यान्य सामग्रियां यज्ञ की सिद्धि के लिए होती हैं, उत्तम यज्ञ किसी और ही प्रयोजन के लिए होता है। यज्ञ संबंधी अन्यान्य बातें भी किसी न किसी विशेष उद्देश्य की सिद्धि के लिए ही होती हैं तथा यह सब कुछ यज्ञ का साधन ही है। अब मैं यहां धर्म के तत्व को प्रकाशित करने वाली एक उपमा बता रहा हूं। ब्राह्मण लोग यज्ञ के लिए यूप निर्माण करने के उद्देश्य से वृक्ष का छेदन करते हैं। उस वृक्ष को काटकर बाहर निकालने में जो पार्श्ववर्ती वृक्ष बाधक होते हैं, उन्हें भी निश्चय ही वे काट डालते हैं। वे वृक्ष भी गिरते समय दूसरे वनस्पतियों को भी प्रायः तोड़ ही डालते हैं। इस प्रकार जो मनुष्य प्रजा रक्षा के लिए किए जाने वाले महान कोष के संग्रह में बाधा उपस्थित करते हैं, उनका वध किए बिना इस कार्य में सफलता नहीं मिलती। धन से मनुष्य इहलोक और परलोक दोनों पर विजय पाता है तथा सत्य और धर्म का भी संपादन कर लेता है, परंतु निर्धन को इस कार्य में वैसी सफलता नहीं मिलती। उसका अस्तित्व नहीं के बराबर होता है। भरत नंदन, यज्ञ करने के उद्देश्य को लेकर सभी उपायों से धन का संग्रह करे। इस प्रकार करने और न करने योग्य कर्म बन जाने पर भी कर्ता को अन्य अवसरों के समान दोष नहीं लगता। राजन, धन का संग्रह और उसका त्याग, ये दोनों एक व्यक्ति में एक ही साथ किसी तरह नहीं रह सकते, क्योंकि मैं वन में रहने वाले त्यागी महात्माओं को कहीं भी धन में बढ़ा चढ़ा नहीं देखता। यहां इस पृथ्वी पर यह जो कुछ भी धन देखा जाता है, यह मेरा हो जाए, यह मेरा हो जाए, ऐसी ही अभिलाषा सभी लोगों को रहती है। परंतप राजा के लिए राज्य की रक्षा के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। अभी जिस धर्म की चर्चा की गई है, वह केवल राजाओं के लिए आपत्तिकाल में ही आचरण में लाने योग्य है, अन्यथा नहीं। कुछ लोग दान से, कुछ लोग यज्ञ कर्म करने से, कुछ तपस्वी तपस्या करने से, कुछ लोग बुद्धि और अन्य बहुत से मनुष्य कार्य कौशल से धनराशि प्राप्त कर लेते हैं। निर्धन को दुर्बल कहा जाता है। धन से मनुष्य बलवान होता है। धनवान को सब कुछ मिल जाता है। जिसके पास खजाना है, वह सारे संकटों से पार हो जाता है। धन संचय से ही धर्म, काम, लोक तथा परलोक की सिद्धि होती है। उस धन को धर्म से ही पाने की इच्छा करे, अधर्म से कभी नहीं। यदि कोई वस्तु अधिकार में रही हो और वह आक्रमणकारी के हाथ में चली गई हो, तो उसे मधुर वचनों द्वारा समझा बुझाकर उसके हाथ से छुड़ाने की चेष्टा करनी चाहिए। जो विजय चाहने वाला शत्रु अधर्मपरायण हो तथा बलवान होने के साथ ही पापपूर्ण विचार रखता हो, उसके साथ अपना कुछ खोकर भी संधि कर लेने की ही इच्छा रखनी चाहिए। यदि आवश्यकता हो तो अपनी राजधानी को भी छोड़कर बहुत सा धन देकर उस विपत्ति से पार हो जाए। यदि वह जीवित रहे तो राजोचित गुण से युक्त होने पर पुनः धन का उपार्जन कर सकता है।
जहां खजाना और सेना का त्याग कर देने से ही विपत्तियों को पार किया जा सके, ऐसी परिस्थितियों में कौन अर्थ और धर्म का ज्ञाता पुरुष अपने सबसे मूल्यवान शरीर का त्याग करेगा? शत्रु का आक्रमण हो जाने पर राजा को सबसे पहले अपने अंतःपुर की रक्षा का प्रयत्न करना चाहिए। यदि वहां शत्रु का अधिकार हो जाए, तब उधर से अपनी मोहमता हटा लेनी चाहिए, क्योंकि शत्रु के अधिकार में गए हुए धन और परिवार पर दया दिखाना व्यर्थ है। जहां तक संभव हो, अपने आप को किसी तरह भी शत्रु के हाथ में नहीं फंसने देना चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, यदि बाहर राष्ट्र और दुर्ग पर आक्रमण करके शत्रु उसे पीड़ा दे रहे हों और भीतर मंत्री आदि भी कुपित हों, खजाना खाली हो गया हो और राजा का गुप्त रहस्य सबके कानों में पड़ गया हो, तब उसे क्या करना चाहिए? भीष्म जी ने कहा, राजन, उस अवस्था में राजा या तो शीघ्र ही संधि का विचार कर ले अथवा जल्दी से जल्दी दुस्सह पराक्रम प्रकट करके शत्रु को राज्य से निकाल बाहर करे। ऐसा उद्योग करते समय यदि मृत्यु भी हो जाए तो वह परलोक में मंगलकारी होती है। यदि सेना स्वामी के प्रति अनुराग रखने वाली, प्रिय और हृष्टपुष्ट हो तो उस थोड़ी सी सेना के द्वारा भी राजा पृथ्वी पर विजय पा सकता है। यदि वह युद्ध में मारा जाए तो स्वर्गलोक के शिखर पर आरूढ़ हो सकता है, अथवा यदि उसने शत्रु को मार लिया तो वह पृथ्वी का राज्य भोग सकता है। जो युद्ध में प्राणों का परित्याग करता है, वह इंद्रलोक में जाता है। अथवा दुर्बल राजा शत्रु में कोमलता लाने के लिए विपक्ष के सभी लोगों को संतुष्ट करके उनके मन में विश्वास जमाकर उनसे युद्ध बंद करने के लिए अनुनय करे और स्वयं भी उपायपूर्वक उनके ऊपर विश्वास करे। अथवा वह मधुर वचनों द्वारा विरोधी दल के मंत्री आदि को प्रसन्न करके दुर्ग से पलायन करने का प्रयत्न करे। तत्पश्चात कुछ काल व्यतीत करके श्रेष्ठ पुरुषों की सम्मति ले अपनी खोई हुई संपत्ति अथवा राज्य को पुनः प्राप्त करने का प्रयत्न आरंभ करे। इस प्रकार श्री महाभारत के शांति पर्व में आपद धर्म पर्व का 131वां अध्याय पूरा हुआ। महाभारत, भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की, यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे, एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्मभूमि है पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की।